नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल पे। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य भर्ती परीक्षा होने वाली है उसमें राजस्थान जीके का पार्ट, शैक्षिक परिदृश्य का पार्ट और आईसीटी का जो पार्ट है उसके लिए कौन कौन सी किताबें मार्केट में उपलब्ध हैं और उनमें से कौन सी बेहतर हैं। वैसे तो बहुत सारी किताबें हैं और कई सारे ऐसे पब्लिकेशन भी होते हैं जिनकी किताबें हर जगह नहीं मिलती हैं या लेटेस्ट किन्होंने निकाली हो मुझे नहीं पता, वैसा भी हो सकता है। लेकिन जो भी प्रचलित हैं, जिनके कमेंट आप करते रहते हैं कि उनके रिव्यू कीजिए, वो सारी किताबें मैंने ला के चेक की हैं। उनमें से जो मुझे ठीक लगी हैं उनमें क्या अंतर है, उनमें क्या अच्छाइयाँ हैं, है ना, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के इस वीडियो में राजस्थान का सामान्य ज्ञान और शैक्षिक परिदृश्य दीनदयाल पब्लिकेशन की किताब, राजस्थान का सामान्य ज्ञान नाथ पब्लिकेशन की किताब और शाब्दी पब्लिकेशन की शैक्षिक परिदृश्य की किताब, इसके अलावा नाथ पब्लिकेशन की शैक्षिक परिदृश्य की किताब, इसके अलावा शाब्दी पब्लिकेशन की कंप्यूटर वाली ये किताब, आईसीटी की किताब, और धीर सिंह धवाई यानी अवनी पब्लिकेशन की शैक्षिक परिदृश्य की किताब के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा चूंकि मनोविज्ञान का ये वीडियो नहीं है, मनोविज्ञान का वीडियो बाद में बनाएंगे, लेकिन इसमें चूंकि सूचना तकनीकी है तो इसकी भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। और इसके साथ ही ये सारे पार्ट, ऐसी कई किताबें आती हैं लेकिन उनमें से जो मुझे सबसे अच्छी लगती है जो सिंगल पार्ट में आती है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, उसके अंदर ये किस प्रकार से दिया गया है और किस परिस्थिति में आप इसको पढ़ सकते हैं और इसके अलग अलग पार्ट को पढ़ सकते हैं। तो इसके अंदर जो पार्ट दिया गया है ये सूचना तकनीकी का और शैक्षिक परिदृश्य का, उसको या राजस्थान का सामान्य ज्ञान उसको किस प्रकार से दे रखा है और इनके कंपैरिजन में ये कैसा है, तो इन सब किताबों के बारे में इस वीडियो के अंदर चर्चा होगी। तो ये थोड़ा बड़ा वीडियो होगा क्योंकि काफ़ी सारा मैटर है, अलग अलग प्रकार की किताबें हैं। ये ऐसा नहीं है कि इतिहास का ही है या भूगोल का ही है, काफ़ी सारी किताबों की चर्चा है और 3 पार्ट इसके अंदर कवर हो रहे हैं। तो वीडियो थोड़ा बड़ा रहेगा लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित रूप से इनमें से आप किताबें चूज कर पाएंगे। और चूंकि ये कई ऐसी किताबें हैं जैसे इसमें राजस्थान के सामान्य ज्ञान के साथ में शैक्षिक परिदृश्य आ जाता है, ऐसे ही जैसे नाथ पब्लिकेशन वाली जो शैक्षणिक मनोविज्ञान की किताब, इसके साथ में सूचना तकनीकी। तो हो सकता है आपके पास पहले से कोई किताब हो तो उसके साथ कॉम्बिनेशन में आप कौन सी किताब ले सकते हैं, या फिर आप अलग अलग पार्ट लेना चाहें या सिंगल पार्ट लेना चाहें, तो वो सब डिपेंड करता है आपकी परिस्थिति के ऊपर, आपके पास पहले से कौन सी किताब है, आप कितना पढ़ना चाहते हैं। तो आप समग्र रूप से पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप स्किप कर करके देखेंगे और फिर बीच बीच में पूछेंगे तो फिर आप कमेंट में वही बातें पूछते रहेंगे जो मैं ऑलरेडी इस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। तो आप वीडियो पूरा देखें यदि आपको किताबों का चयन करना ही है, तो यदि आपको मेरी राय सुननी ही है तो, नहीं तो फिर आप वैसे ही बार बार में कमेंट करते रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सी किताब मैंने रिकमेंड की है, कौन सी नहीं की है। तो अब मैं रिव्यू को शुरू करता हूं और इन सारी किताबों के बारे में आपको परिचित करवाता हूं, इनकी सारी डिटेल आपको देता हूं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजस्थान के सामान्य ज्ञान की। तो यहाँ एक और तो है दीनदयाल पब्लिकेशन की जिसमें सामान्य ज्ञान के साथ शैक्षिक परिदृश्य आता है, दूसरी तरफ है नाथ पब्लिकेशन की जिसमें सामान्य ज्ञान आता है, इसके साथ में कोई शैक्षिक परिदृश्य या सूचना तकनीकी और कुछ नहीं आता। सिंपल राजस्थान का सामान्य ज्ञान की है जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रतीक चिन्ह, फ्लैगशिप योजनाएं, अनुसंधान केंद्र, धार्मिक स्थल, खिलाड़ी, प्रसिद्ध नगर और स्थल, प्रमुख उद्योग, ये जो आपका सिलेबस दे रखा है उसके अंदर है। तो ये बाकी सारी चीज़ें एक तरफ हैं, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था एक तरफ है, क्योंकि ये काफ़ी एक लाइन में देने के बावजूद भी राजस्थान की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था है तो काफ़ी बड़ा पार्ट है, लगभग आधी किताब दोनों ही तरफ राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में कवर होती है। तो अब मैं सबसे पहले दीनदयाल पब्लिकेशन वाली किताब की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये लेखक का परिचय है, पेज संख्या मैं आपको दिखाऊँ इसके अंदर तो अलग अलग दी हुई है, जैसे इसमें 91 पेज है, इंडेक्स दिखाऊंगा तो दिख जाएगा, 3 भागों में इसमें आपको बटी हुई दिखाई देगी। ये देखिए 80 पेज में तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान की वो बातें हैं सारी कल्याणकारी योजनाओं सहित। फिर एक टॉपिक जो आपका राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का आता है वो 97 पेज के अंदर दिया गया है। इसमें आपको क्वेश्चन वगैरह देखने को नहीं मिलते जैसे पहले और अन्य किताबों में इनके मिलते हैं। और फिर उसके बाद में शैक्षिक परिदृश्य की किताब है, इसमें विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न लास्ट में आपको लगभग 16-17 पेज के अंदर दिए हुए मिल जाते हैं। ये पार्ट 73 पेज का लगभग शैक्षिक परिदृश्य है, उसके बाद इसमें क्वेश्चन है। 97 पेज का प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था है और राजस्थान का सामान्य ज्ञान के अन्य जो टॉपिक हैं सारे वो 80 पेज के अंदर है। फिक्स रेट इसका 215 रुपये है और पेपर क्वालिटी और इनकी प्रिंटिंग फ़ॉन्ट सेम वही है, एक ही प्रारूप में चलती है सभी किताबें इनकी। और पहले भी मैं इनकी कई किताबों के रिव्यू कर चुका हूँ, इतिहास, कला संस्कृति का मैंने कर दिया है, भूगोल की किताबें मैंने बता दी हैं, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लेना। दूसरी तरफ ये किताब है नाथ पब्लिकेशन वाली, इसका MRP है फिक्स रेट 180 रुपये
और यानी वो 215 की है, तो ये 35 रुपये का फ़र्क हो गया। अब 35 रुपये में आपको क्या एक्स्ट्रा है इसके अंदर, देखिए ये सारी तो टॉपिक उस पर भी मिल जाएंगे, इसमें भी मिल जाएंगे। अब इसके अंदर क्या है कि 35 रुपये के अंदर आपको राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य एक्स्ट्रा मिल जाता है। पेपर क्वालिटी और प्रिंटिंग वगैरह भी इसकी ज़्यादा बेटर है। बाकी आप और कोई किताब शैक्षिक परिदृश्य की अलग जो मैं किताबें दिखाऊंगा, वो कोई भी किताब आपको 35 रुपये में तो नहीं मिलने वाली है। लगभग 90 रुपये, 100 रुपये इस प्रकार की प्राइस में वो किताबें आती हैं। तो ये इसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान बहुत अच्छे तरीके से कवर किया गया है, कोई दो राय नहीं है। और इसके साथ में इसका शैक्षिक परिदृश्य भी आप पढ़ोगे, मैं आपको दिखा भी दूंगा, शैक्षिक परिदृश्य भी आप पढ़ोगे तो उसमें भी कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं वो आती हैं योजनाओं के अंदर, इसमें भी आती हैं, अन्य किताबों में भी आती हैं जो थोड़ी सी पहले आई हुई हैं, क्योंकि जो योजनाएं वगैरह हैं उनमें कुछ बदलाव होते रहते हैं। इसके जैसे अभी इसके अंदर मैं आपको दिखा भी दूंगा वो चेंजेस आपको। जैसे फ्लैगशिप योजना की मैं बात करूं, पीछे इसमें यहाँ देखिए, वो चाहे शैक्षिक परिदृश्य हो चाहे कोई और हो, जो शैक्षिक योजनाएं हैं या अन्य जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उसमें आपको करंट के साथ अपडेट होना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं इसकी राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप और जन कल्याणकारी योजना यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो इसके अंदर अभी जो सरकार ने जो फ्लैगशिप योजनाओं की एक पूरी लिस्ट जारी की है उसके अकॉर्डिंग आपको इसके अंदर नहीं मिलेंगी, और भी बहुत सारी किताबें उसके अंदर भी नहीं मिलेगी क्योंकि वो अभी रिसेंटली ही जारी की हैं। तो उसके इस प्रकार की चीज़ों के लिए आपको करंट के टच में रहना पड़ेगा। साथ ही साथ जो विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं इत्यादि हैं जो आपके शैक्षिक परिदृश्य में आती हैं, उसके लिए भी आपको उसमें बहुत सारी योजनाएं पहले की भी काम आती हैं, लेकिन कुछ योजनाएं जैसे अब नया सत्र शुरू होगा तो किसी प्रकार की कोई नई योजना आएगी, कोई नए कार्यक्रम आएंगे, किसी पूर्व की योजना में बदलाव होगा, तो वो सब आपका करंट के साथ अपडेट आपको रहना पड़ेगा। और करंट की आपको बहुत सारे लेखक प्रकाशक परीक्षा से 2-1 महीने पहले किताबें निकालते हैं। मैं भी कोशिश करूंगा कि इस एग्ज़ाम के लगभग 50 दिन पहले आपको करंट अफेयर्स की किताब मिल जाए, जिसमें न सिर्फ आपके समसामयिक कवर हो जाए बल्कि आपकी जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं इत्यादि हैं वो सब कुछ कवर हो जाए और आपको उसमें से कोई क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना नहीं बचे। तो एक विकल्प आपको मैं बता रहा हूँ कि हमारा भी आएगा, मैं भी कोशिश करूँगा और अन्य लेखक भी कोशिश करेंगे, तो वो उसके साथ आपको अपडेट हो जाएगी। तो अब इसके अंदर जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि कौन कौन से टॉपिक हैं वो कितने कितने पेज में कवर किए गए हैं। किसी प्रकार की दिक्कत, इसके जो राजस्थान का जीके है उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, शैक्षिक परिदृश्य में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ जो मैंने आपको बताया जो योजनाएं वगैरह हैं उसके अंदर आपको अपडेट होना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं देखिए समझा देता हूँ, आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो। जैसे IM शक्ति उड़ान योजना, अभी इसका नाम बदलकर कालीबाई भील उड़ान योजना कर दिया गया है। तो इस प्रकार की बातें हैं वो आपको किताबों के अंदर बहुत ही कोई रेयर किताब मिलेगी जिसके अंदर अपडेटेड मिलेंगी। तो ये करंट का मैटर है, जो चेंज होती रहती हैं, जो बदलाव होते रहते हैं, कोई नाम बदल दिया, कोई नई योजना आ गई, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको करंट के साथ जाना पड़ेगा। जैसे इसी के अंदर आपको मातृवंदना योजना मिलेगी आगे कहीं, जैसे प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, तो इसके अंदर आपको जो दिव्यांग गर्भवती महिलाओं की राशि देखिए बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया है। तो ये बजट 2024-25 की बात है। तो हो सकता है किसी दूसरी किताब के अंदर आपको ये अपडेट नहीं मिले, कोई भी किताब हो सकती है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। कुछ योजनाएं कुछ योजनाओं में बदलाव कर दिए हैं, कुछ योजनाओं में नहीं हो पाए हैं, कुछ योजनाओं में बदलाव बाद में होंगे क्योंकि अभी तो आपकी परीक्षा में काफ़ी सारा समय पड़ा है। तो इस प्रकार की चीज़ों से आपको अपडेट रहना है, चाहे ये किताब लें कोई और किताब लें, योजनाओं में जो बदलाव होंगे वो आपको करंट के माध्यम से आपको ठीक करने पड़ेंगे। अब जैसे राजस्थान का, फिर एक बात आपको क्या ध्यान में रखनी है, जैसे मैं अलग अलग किताबों की रिव्यू कर रहा हूँ, आप साथ साथ में किताब भी देखते जाइए। राज्य व्यवस्था में आपको दिखा देता हूँ कि आप जो किताबें पढ़ रहे हैं, अब जैसे बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें हैं, नाथ पब्लिकेशन की, धिंदवाल पब्लिकेशन की, अच्छे पब्लिकेशन में आते हैं ये, लेकिन यदि हर पार्ट के लिए आप काफ़ी बड़ी किताब इकट्ठी कर लोगे तो आप हिसाब लगाओगे तो आपके जीके वाला पार्ट है, मनोविज्ञान सहित, ICT सहित, आपके तकरीबन 1100-1200 पेज तो उसी के अंदर हो जाएंगे। फिर आपका सब्जेक्ट अलग रह जाएगा, तो यानी टोटल 2000 पेज का मामला हो जाएगा। 2000 का पेज का मामला एक आध बार तो पढ़ लोगे, लेकिन उसको लास्ट टाइम में 2-3 बार रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो या तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे या आपको कुछ पार्ट के लिए छोटी किताबें लेनी पड़ेंगी ताकि उनका फिर बाद में आप ठीक तरीके से रिवीजन कर सकें। यानी हर पार्ट के लिए बहुत अच्छी किताब होना, ये बढ़िया बात है कि हर पार्ट के लिए अलग अलग पब्लिकेशन अच्छी किताबें निकाल रहे हैं, लेकिन हर पार्ट के लिए बहुत बड़ी किताब हो जाएगी तो फिर उनको रिवीजन करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और वो बढ़िया किताबें भी आपको नुकसान दे सकती हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखें, मैं एक वीडियो और बनाऊँगा ये सारी किताबों के रिव्यू करने के बाद में, जिसके अंदर आपको मैं समझाऊंगा कि आपको किस प्रकार से कंटेंट का चयन करना है ताकि आप लास्ट में रिवीजन भी कर पाएँ और अधिकतम प्रश्न भी हल कर पाएँ। तो ये इसका राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था वाला भाग मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद में यहाँ पे देखिए, ये इसका शैक्षिक परिदृश्य वाला पार्ट है।
इसके अंदर देखिए शिक्षम अधिगम के नवाचार हैं। फिर इसके अंदर बेसिक चीज़ देखिए, ये भी बाद अभी आप इसमें देख लीजिए, SIQ वगैरह ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, सभी किताबों के अंदर दे रखी हैं। और भी मैं आपको किताबें दिखाऊंगा अभी शैक्षिक परिदृश्य की जो अलग आई हैं उसके अंदर भी, मतलब ये मोटा मोटी आप देखेंगे तो हर किताब के अंदर सेम ही प्रकार का कंटेंट है। किसी में 2-5% कम दे दिया, किसी ने ज़्यादा दे दिया, इसी प्रकार की चीज़ दी गई है। अब देखिए माध्यमिक शिक्षा, ये मैं एक आपको क्यों बता रहा हूँ, आपको एक किताब और दिखाऊंगा मैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान हो गया, डाइट हो गया, और ओपन बोर्ड वाला हो गया, पाठ्य पुस्तक मंडल वाला पार्ट हो गया। ये डायरेक्ट तो आपके सिलेबस के अंदर नहीं लिख रखा है कि आपको राजस्थान की इस प्रकार की संस्थाओं का अध्ययन करना है, लेकिन पिछली बार भी आपने देखा कि 1-2 इस प्रकार के प्रश्न थे, जैसे डाइट का पूरा नाम पूछ लिया। 1-2 सब्जेक्ट के अंदर हमने देखा कि इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए गए, तो इसलिए एहतियात के तौर पर इन्होंने भी डाला है, और भी कई पब्लिकेशन ने इन संस्थाओं के डिटेल डाली है। तो इसको भले ही आप बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ें, लेकिन शॉर्ट में इसको एक बार आपको जरूर देख लेना है, ताकि कोई एक क्वेश्चन आ भी जाए तो वो आपका मिस नहीं हो। अब ये देखिए विद्यार्थी कल्याणकारी में योजनाएं और पुरस्कार वगैरह, इसमें जो कोई और नया शामिल हो, कोई अपडेट हो, तो वो आपको, मैंने आपको बताया पहले भी कई बार रिपीट कर चुका हूँ, वो आपको करंट के माध्यम से उसमें चेंज कर लेना है। जैसे ये लाडो प्रोत्साहन योजना है, अभी देखिए इसमें 1 लाख रुपए की बात हो रही है, लेकिन इसको जैसे कि आपने अभी पीछे देखा था, करंट में भी आपने पढ़ा होगा, 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। तो उसके हिसाब से आपकी ये जो सारी किस्तों की राशि है, इसके अंदर ये 1 लाख वाला ही दे रखा है, लेकिन ये अपडेट हो गया अभी पिछले महीने। तो इस प्रकार की चीज़ों के लिए आपको करंट से अवेयर रहना पड़ेगा, और करंट की किताब से उनको आपको मैनेज करना पड़ेगा। और दिखा देता हूँ आपको, देखो तो इसके अंदर शैक्षिक परिदृश्य भी अच्छा दिया गया है। कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको ये किताब लेने के बाद में शैक्षिक परिदृश्य अलग से देना पड़ेगा। और ये शैक्षिक परिदृश्य के लास्ट में अलग अलग शिफ्ट के अंदर L1 में, L2 में, अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो दिए गए हैं। फिर देखिए स्कूल व्याख्याता से संबंधित जो पेपर हुए हैं 2022 के, उनके पेपर दिए गए हैं। ये प्राध्यापक के संस्कृत शिक्षा के, ये HM का, इस प्रकार के ये लास्ट में 17 पेज के करीब ये आपको दिए गए हैं। तो कुल मिला के ये किताब बढ़िया प्रिंट के साथ आती है, अच्छा मैटर दिया गया है। कुछ आपको टॉपिक के अंदर मैटर ज़्यादा मिल जाएगा, उसमें आपको छोड़ना पड़ेगा। जैसे आपको इसका मैं खेल वाला पार्ट दिखाऊं, अब देखिए जैसे ये खेल वाला पार्ट है यहाँ पे, तो ये देखिए ये चर्चित खिलाड़ियों की इन्होंने लिस्ट बना दी। अब ये आपको करंट के साथ अवेयर रहना पड़ेगा। मैं फिर वो सेम चीज़ दोहरा रहा हूँ कि करंट में कौन कौन से खिलाड़ी हैं, या पिछले 1-2 साल में महत्वपूर्ण पुरस्कार किन खिलाड़ियों को मिले हैं, उससे आपको अपडेट रहना पड़ेगा। नहीं तो देखिए इतनी बड़ी बड़ी लिस्ट हैं, और एक पेज में कितने सारे खिलाड़ियों के और उनके खेलों के नाम हैं, तो ये बिल्कुल भी याद नहीं रहेंगे आपको। आप कोशिश करेंगे, अब कल को देखिए जब पेपर होगा तो कोई दिखा देगा कि हाँ यहाँ से ये क्वेश्चन आ गया, लेकिन ये सारे इतने आपको नाम चाहे कोई भी पब्लिकेशन डाल दे, आपको याद तो रहने नहीं है इतने सारे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिसेंट के जो खिलाड़ी हैं, जिनको रिसेंट में 1-2 साल में पुरस्कार मिला है, या अभी पिछले 12 महीने के आपके एग्जाम से 12 महीने पहले तक के जो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, जिन्होंने कुछ पदक जीते हैं या महत्वपूर्ण स्पर्धाओं में भाग लिया है, उनका आप डिटेल है वो थोड़ा सा ठीक से पढ़ें। उसमें से आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर कोई बात नहीं, किंतु कुछ क्वेश्चन तो आपको छोड़ने ही पड़ेंगे। ऐसा तो है नहीं आप 100% कर देंगे। तो इसलिए हर किसी भी पार्ट में आप पढ़ें तो कुछ टॉपिक जिनमें ज़्यादा डिटेल हो उसमें आप अपना मार्क कर लें कि मेरे को ये पार्ट पढ़ना है और ये पार्ट नहीं पढ़ना है, ताकि आप उसको ठीक तरीके से परीक्षा के समय भी मैनेज कर पाएँ। अब ये वाला मैं इसको आप दिखा देता हूँ आपको। ये इसका इंडेक्स मैं आपको पहले दिखा दिया था। अब देखिए प्रतीक चिन्ह वगैरह ये ब्लैक एंड वाइट में है, वो डबल कलर में आती है, और लेकिन इसका प्रिंट वगैरह साफ़ है, पढ़ने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया फ़ॉन्ट है, थोड़ा सा उससे बड़े साइज़ के ही फ़ॉन्ट दिखाई दे रहे हैं। और इसके अंदर भी भले ही प्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं हो, लेकिन कंटेंट में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं है। 190 पेज की किताब है, और इसके अंदर आपको सारा जो राजस्थान जीके का पार्ट है वो आपको ठीक तरीके से मिल जाता है। तो आप शैक्षिक परिदृश्य की अलग किताब लेना चाहते हैं तो ये किताब भी आप कंसिडर कर सकते हैं और इसके साथ भी जा सकते हैं। नहीं तो 30-35 रुपये एक्स्ट्रा में उसके साथ आपको शैक्षिक परिदृश्य भी मिल जाता है धिंदवाल वाली के साथ। अब मैं बात करता हूँ शैक्षिक परिदृश्य की अलग अलग किताबों की। जैसे ये किताब है, ये देखिए 3 किताबें मैंने मुख्य तौर पे यहाँ पे छाटी हैं। ये सबसे बाद में आई थी, ये शैक्षिक परिदृश्य शायद धीर सिंह धाबाई वाली, तो ये शायद मेरे हिसाब से सबसे लेटेस्ट यही आई है। तो इसका असर भी हमें योजनाओं वगैरह में देखने को मिलता है। जो लेटेस्ट डेटा इन्होंने हैं वो इसके अंदर शामिल कर रखे हैं। तो इसके अंदर ये जो टॉपिक जितने यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं इंडेक्स के अंदर, ये नो डाउट बहुत ही शानदार तरीके से इसमें कवर किए गए हैं। लेकिन इसमें मैंने वो जो आपको बताया था ना, उसका रिव्यू करते धिंदवाल वाली की किताब के अभी मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर जो डाइट का मैटर है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का है, स्टेट ओपन स्कूल का है,
या पाठ्यपुस्तक मंडल का है, वो डाटा इसके अंदर नहीं दे रखा है। वो इसलिए भी नहीं दे रखा होगा इन्होंने क्योंकि वो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, अलग से बिल्कुल भी मेंशन नहीं है, लेकिन वो परिदृश्य का ही एक भाग है। तो हो सकता है उससे, जैसे पिछली बार 1-2 पार्ट के अंदर उससे संबंधित प्रश्न पूछ लिए थे, तो हो सकता है इसके अंदर भी इस बार भी ऐसा कोई एक क्वेश्चन आ जाए। तो आप ये किताब अगर लेते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया किताब है। तो आप वो 3-4 पेज 2-4 पेज का अपना जो मैटर है वो कहीं अलग से अपने दोस्त की किताब से या राजस्व अभी फर्स्ट ग्रेड की कोई आपके पास किताब हो उसमें से वो आप 4-5 जो संस्थाएं हैं उनका डेटा डिटेल है वो थोड़ी सी लिख लेना। यहाँ पे वैसे इनकी स्थापना वगैरह का यहाँ पर दे रखा है। पिछली बार 1-2 स्थापना का भी क्वेश्चन आया था, तो स्थापना वगैरह जैसे मदरसा बोर्ड का आया था शायद एक बार पिछली बार एक क्वेश्चन 2022-23 वाले एग्जाम में। तो ये तो यहाँ पे थोड़ा छोटा शॉर्ट में तो कवर कर दिया है, लेकिन जो मुख्य मुख्य 4-5 संस्थाएं हैं उनका आधा पेज का मैटर भी आप नोट्स के रूप में लिख लेना। फिर उसके बाद में ये किताब आप लेते हो तो कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही बढ़िया तरीके से इस किताब को मैनेज किया गया है और 100 रुपये इसका फिक्स रेट है। बढ़िया किताब है, अच्छी लैंग्वेज है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसको अच्छे तरीके से चेक कर लिया है। फिर इसके अंदर आती है आपकी विनोद टेलर और ये अन्य 2 लेखिकाएं हैं, इनकी शैक्षिक परिदृश्य की, ये नाथ पब्लिकेशन की किताब। तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान आप वो नाथ पब्लिकेशन वाले लेते हैं तो इसके साथ ये ले सकते हैं, या फिर अवनी पब्लिकेशन वाले ले सकते हैं। तो इसके अंदर जो मैं आपको बता रहा था वो संस्थाएं वगैरह वो भी कवर की गई हैं और बाकी जो मैटर है वो भी दिया गया है। और योजनाओं वगैरह के लिए मैं बता ही रहा हूँ आपको कि योजनाएं वगैरह में या जो नए कार्यक्रम जो अभी नए सत्र में कोई शुरू होंगे उन सब के बारे में आपको करंट से थोड़ा सा मैच करना पड़ेगा और करंट की किताब से उनको कवर करना पड़ेगा। देखिए राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल, हालांकि मैंने आपको फिर बता रहा हूँ डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है, फिर भी इससे प्रश्न आ सकता है और 1-2 प्रश्न पीछे बार, हालांकि वो बिल्कुल ही बेसिक थे, लेकिन जैसे सन पूछ लिया या और, लेकिन वो आ सकता है, इसी कोई बड़ी बात है। डाइट का नाम पूछ लिया था पिछली बार, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो शैक्षिक परिदृश्य वाले टॉपिक में इन्होंने इसको शामिल कर लिया है, ये जो 4-5 मैंने आपको बता रहा हूँ वो सारी संस्थाओं के बारे में। हर टॉपिक के बाद में इसमें आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं और बढ़िया पेपर क्वालिटी है, अच्छा ब्राइट पेपर है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और पेज की संख्या मैं आपको दिखाऊं तो 110 पेज है और सभी टॉपिक के बाद में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। न ज़्यादा बहुत ज़्यादा मैटर है, न कम मैटर है। तो आप शैक्षिक परिदृश्य के लिए ये किताब बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और यदि जो 4-5 मैं आपको संस्थाएं बता रहा हूँ वो आप लिख लेंगे तो अवनी पब्लिकेशन की तो बहुत बढ़िया किताब है, उसमें भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मैं देखिए इसमें से मैं कोई एक किताब भी शामिल कर सकता था, लेकिन एक तो थोड़ा अंतर रह गया, इसलिए मुझे दूसरी किताब लेनी पड़ रही है। साथ ही साथ इसमें जो मैटर है वो 95% सभी किताबों में एक जैसा है। अभी मैं एक और दिखाऊंगा आपको शाब्दी पब्लिकेशन की, तो इनमें भी वही इसी प्रकार का मैटर है। तो इनमें से आप कोई भी किताब चूज कर लेते हैं तो उसमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अवनी के साथ में मैंने आपको बताया कि वो सबसे बेहतर तो मुझे लगी, लेकिन उसके अंदर वो 2 पेज उसके और डाल देते तो थोड़ा सा और संशय नहीं रहता दिमाग के अंदर। हो सकता है प्रश्न तो उसमें से नहीं आए, लेकिन संशय नहीं रहेगा विद्यार्थियों के मन में कि वो मेरी किताब में नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए इसका आपको देख सकते हैं 131 पेज आपको दिख रहे हैं, उससे ज़्यादा, लेकिन इनका देखिए फ़ॉन्ट वगैरह काफ़ी बड़ा है, काफ़ी खुला खुला लिख रखा है, तो इसलिए मैटर उनसे भले ज़्यादा नहीं हो, मतलब कम नहीं हो, लेकिन बराबर हो सकता है, लेकिन ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे इसमें मैंने आपको दिखाया ना, इनमें जो पेज संख्या दिखाई इन दोनों के अंदर, उसकी तुलना में पेज की संख्या जरूर आपको ज़्यादा नज़र आ सकती है, लेकिन इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, स्पेस वगैरह काफ़ी बड़ा, ऊपर नीचे इन्होंने अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, नाम लिखने के लिए काफ़ी जगह यूज़ की हुई है। तो इसको यदि उन तरीके से यदि टाइप किया जाए तो ये किताब लगभग 90 पेज के करीब में भी या 100 पेज के करीब में भी टाइप हो जाती। तो ये किताब इसमें भी ये काफ़ी पहले से आई हुई है, इसलिए आपको पिछले 2-4 महीने में जो बदलाव हुए या आगे कुछ और बदलाव हो योजनाओं के अंदर, वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। वो सभी में ध्यान रखना है, ये थोड़ी ज़्यादा पहले आ गई तो आपको थोड़ा और ध्यान में रखना है। अभी जैसे फ्लैगशिप योजनाएं वगैरह आप राजस्थान जीके का जो पार्ट पढ़ेंगे उसमें फ्लैगशिप योजनाएं जो अभी सरकार ने सूची जारी की है उसके हिसाब से आपको तैयार करनी है, तो वो सब आपका करंट से तैयार हो जाएगा। तो करंट के लिए जैसे अभी से तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, या तो सेकंड ग्रेड के लिए जो करंट की किताबें आई जैसे मेरी भी आएगी या और पब्लिकेशन की भी आएगी, तो एक बार वो पढ़ लेना कुछ पार्ट 5-4 महीने के लिए और योजनाओं वगैरह के लिए, और एक बार फिर बाद में जो आपके एग्जाम से 50 दिन पहले जो किताबें आएंगी उनमें से आप एक बार कवर कर लेना। तो आपका न सिर्फ करंट बल्कि ये योजनाओं वगैरह वाला ये काफ़ी सारा पार्ट, यानी आपको लगभग 12 से 14 क्वेश्चन करंट में के मैटर में से क्योंकि इन टॉपिक से भी जुड़ा हुआ है तो उससे देखने को मिल जाते हैं, तो उसको आपको अच्छे से तैयार करना ही है। तो ये एक बड़े फॉन्ट साइज में खुली ये भी एक बढ़िया किताब है। यानी इन तीनों किताबों में से आप कोई सी भी पढ़ लेंगे, आपको कोई विशेष प्रकार की समस्या का सामना किसी में नहीं करना पड़ेगा और कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इन तीनों में से आपने कोई भी खरीद ली है तो उसके अलावा आपको दूसरी लेने की आवश्यकता नहीं है। और यदि राजस्थान जीके के साथ आप शैक्षिक परिदृश्य
नींदवाल से पढ़ते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है। 95% मैटर इन सभी किताबों में समान है, बस 19-20 का फ़र्क है, उससे कोई अंतर आपके फाइनल जो आपकी परीक्षा है उसके अंदर नहीं आने वाला है। छोटा मोटा जो डिफरेंस था वो मैंने आपको बता दिया है। अब बात आती है सूचना तकनीकी की। अब सूचना तकनीकी की देखो एक दो और भी किताबें हैं जो यहाँ मुझे नहीं मिली, तो एक दो पब्लिकेशन की और भी आई हुई हैं अलग से, और आ भी जाएंगे, अभी काफ़ी सारी परीक्षा है। एक बात ये भी आप ध्यान में रखा, मैं इसको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, इसका जो सूचना तकनीकी वाला भाग है नाथ पब्लिकेशन वाला, तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि आज ही ये ज़रूरी नहीं है कि आप तो बिल्कुल ही मतलब ढेर लगा लें कि हर पार्ट का, मेरे सब्जेक्ट का, जीके के हर पार्ट का, सूचना तकनीकी, मनोविज्ञान, सभी किताबें मैं आज ही खरीद के छोड़ लूँ, क्योंकि अभी तो वैकेंसी भी नहीं आई है। हो सकता है सिलेबस में 19-20 का बदलाव हो जाए, फिर आपके मन में संशय रह जाएगा कि ये एक टॉपिक तो कम रह गया, फिर आप दूसरी किताब लेते फिरोगे। पढ़ना तो है, सिलेबस लगभग वही रहना है, लेकिन जो छोटे मोटे बदलाव भी होते हैं उसके बाद में भी मन में ये संशय रह जाता है कि भाई मेरी किताब तो अपडेटेड नहीं है, मेरी किताब में डेटा पूरा नहीं है, या एक टॉपिक नहीं है, फिर आप उसकी फ़ोटोकॉपी कराते फिरोगे। तो इससे अच्छा है एक एक ऐसे लेते जाओ, एक दो किताब, 2-3 किताब जो एक बार में पढ़ रहे हो टॉपिक, जो पार्ट आप पढ़ रहे हो वो ले लो, 15-20 दिन पढ़ो, फिर आपको लगता है कि अभी और किताब की ज़रूरत है तो दूसरी ले लो। हो सकता है अगले महीने तक वैकेंसी आ जाए, उसके साथ में सिलेबस जारी हो जाए, तो फिर आपके मन में कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। अगर चेंज होगा तो अपडेटेड किताब आ जाएंगी, चेंज नहीं होगा तो फिर किताबें मार्केट में हैं ही, उसके हिसाब से आप ले लेना। तो उसमें क्योंकि अभी बहुत सारी किताबें आएंगी, बहुत सारे पब्लिकेशन की किताबें आएंगी, और इससे बेहतर भी किताबें आ सकती हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन आप इनमें से कोई एक आध किताब लेकर भी पढ़ते हो तो कोई समस्या नहीं आएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर, नाथ पब्लिकेशन के अंदर ये मनोविज्ञान की किताब है, मनोविज्ञान के रिव्यू बाद में करेंगे। और यहाँ पे आपको मैं इंडेक्स दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ तो ये पूरा मनोविज्ञान है और 189 से 246 पेज तक ये आपका इसके अंदर सूचना प्रौद्योगिकी का पार्ट दिया गया है। तो सूचना प्रौद्योगिकी का पार्ट है, ये कम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 5 ही तो क्वेश्चन आने हैं, तो आपको बढ़िया दिया गया है, कोई इसमें दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इससे ज़्यादा फिर इसमें आया हुआ है शाब्दी पब्लिकेशन में। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया इनकी फ़ॉन्ट साइज और थोड़ा सा खुला खुला होता है, इसलिए इनके पेज ज़्यादा लग जाते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि थोड़े ज़्यादा पेज हो गए। ये किताब है वो 100 से ऊपर पेज की निकल गई है। ये देखिए कहाँ गए, 115 पेज की। हालांकि लास्ट में तो क्वेश्चन वगैरह है, लेकिन फिर भी 100 पेज का मैटर थोड़ा मेरे हिसाब से ज़्यादा हो गया, क्योंकि जो कंप्यूटर से फेमिलियर नहीं है वो इतना याद रख नहीं पाएंगे। याद नहीं रख नहीं पाएंगे तो भले इसमें से सारे क्वेश्चन आ जाएं, आप एग्जाम में तो कर नहीं पाओगे। तो इसलिए यदि आप कंप्यूटर आपको थोड़ा सा बिल्कुल वीक है, आप कंप्यूटर की प्रैक्टिकल आपके नहीं किए हुए, नहीं सीखा हुआ है, तो फिर आपको इतनी थ्योरी आप बिल्कुल उसकी याद नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आप थोड़ा शॉर्ट में मैटर पढ़ें, या तो जैसे इससे पढ़ लें, इससे थोड़ा कम है, या इससे भी आप कम पढ़ सकते हैं। मेरे कहने का ये मतलब है कि आप इससे भी कम पढ़ेंगे तो भी काम आपका चल जाएगा, क्योंकि ऐसा आप सिर्फ रट्टा मारोगे इसका तो इतनी सारी चीज़ों का रट्टा तो मार नहीं सकेंगे आप, और इतनी सारी चीज़ों का रट्टा लगाओगे तो फिर चीज़ें फिर भूल जाओगे एग्जाम के समय में, तो जो बेसिक क्वेश्चन होंगे वो भी आपके गलत हो जाएंगे। तो कोई और किताब आ जाएगी जल्द ही, मैं अगले महीने आपको निश्चित रूप से कुछ और किताबों के बारे में बता दूंगा, ताकि कंप्यूटर और ICT आप शॉर्ट में कहीं से पढ़ सकें, या शैक्षिक परिदृश्य वगैरह भी आप शॉर्ट में पढ़ना चाहें तो आप देखिए ये इस प्रकार की कंप्लीट, मैंने आपको बताया था कि इसमें इतिहास और कला संस्कृति वाला पार्ट काफ़ी अच्छा दे रखा है। इसी प्रकार से शॉर्ट में आप शैक्षिक परिदृश्य पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकता, और मैं एक वीडियो में बताऊंगा कि भी कौन कौन लोग हैं वो शॉर्ट में भी पढ़ सकते हैं, और हर पार्ट को ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि फिर आपसे मैनेज नहीं होगा। फिर बात वही है, आप नोट्स बना के इतना जितना मैटर संकल्प में दिया हुआ है या किसी और छोटी किताब में दिया है उतना मैटर आप शॉर्ट नोट्स बना के करोगे तो वो आपको दिया हुआ ही है, तो इनसे आप डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसका शैक्षिक परिदृश्य वाला पार्ट है, और लास्ट में ICT वगैरह वाला है। यहाँ मैं इंडेक्स में दिखा देता हूँ, भूगोल, कला संस्कृति, सामान्य ज्ञान, इतिहास, ये देखिए शैक्षिक परिदृश्य 1 से 76 पेज में, और सूचना तकनीकी है ये 1 से 61 पेज में। तो ये मीडियम साइज़ का है, न बिल्कुल छोटा है न बिल्कुल बड़ा है, और मैटर दे भी अच्छा रखा है, उसमें कोई किसी प्रकार की कोई समस्या भी नहीं है। तो आप इस प्रकार की कोई सिंगल किताब पढ़ते हैं, बिल्कुल छोटी तो देखो फिर वो बहुत छोटी हो जाती है, फिर आप वही है कि एग्ज़ाम के नाम पर आप सिर्फ वो किताब आपने ले ली 300-400 पेज की, वो पढ़ रहे हैं, उससे फिर इतना पूरा कवर तो आपका हो नहीं पाएगा। तो आप इस प्रकार की किताब, ये संकल्प गंगानगर वाली किताब भी सिंगल किताब के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसकी कमी वगैरह क्या है मैंने पिछले वाले वीडियो में बताए थे, कौन से पार्ट इसके थोड़े से वीक हैं। तो कुल मिला के ये जो मैंने आपको किताबें बताई हैं इनमें से आपको अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेनी है किताबें, और या फिर अभी आप और पार्ट पढ़ रहे हैं तो आप वेट कर सकते हैं, अभी जल्दी ही कोई ऐसी किताबें भी आ जाएंगी जिसके साथ में आपको मनोविज्ञान, सूचना, शैक्षिक परिदृश्य और सूचना तकनीकी साथ में मिल जाएगा। ऐसी बहुत किताबें आएंगी, तो आपको खर्चा भी नहीं लगेगा, और एक ही किताब में अंदर आपको थोड़ा
थोड़ा शॉर्ट में भी मिल जाएगा। तो उस प्रकार की किताबों के लिए आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि एक साथ आप सारे पार्ट नए पढ़ सकते हैं, नए एक साथ इतने याद किए जा सकते हैं। तो समय भी है, वैकेंसी आई भी नहीं है, और काफ़ी सारी बातें ऐसी भी हैं कि जैसे अपडेट भी हो जाएंगी चीज़ें, एक आध टॉपिक यदि सिलेबस में बदल जाता है तो वो संशय भी नहीं रहेगा। तो अभी मेरा कहने का मतलब है सिर्फ उतनी ही किताबें लीजिए जितनी आप एक बार में अभी पढ़ सकते हैं। फिर आपको लगे कि 15-20 दिन निकल गए, महीना निकल गया, वैकेंसी आ नहीं रही है, मुझे कुछ और पार्ट पढ़ने हैं, तो फिर आप फिर से 2-3 पार्ट की किताबें और खरीद के इस प्रकार से चलें। तो थोड़ा अपना सब्जेक्ट पढ़ें, थोड़ा जीके पढ़ें, और एक साथ सभी पार्ट की किताबें खरीदने के बजाय थोड़ा थोड़ा आप वेट करते रहें, और ताकि आपको फिर ज़्यादा आपका पैसा खर्च नहीं हो यदि कल को सिलेबस में थोड़ा बहुत 19-20 का बदलाव आता है। लेकिन पढ़ना है, अभी आपको पढ़ना है, कंटिन्यू पढ़ना है और अच्छी तैयारी करनी है। अभी से तैयारी करेंगे, क्योंकि जैसे अभी सुन रहे हैं 10,000 पोस्ट आ सकती हैं, तो 10,000 पोस्ट थर्ड ग्रेड में ज़्यादा नहीं होती, तो काफ़ी टफ कंपटीशन होगा। टफ कंपटीशन होगा तो आपको उतनी ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत अभी से कीजिए, तैयारी अभी से कीजिए। किताबों के संबंध में थोड़ा सा रुक रुक कर आप सेलेक्ट करते जाइए और पढ़ते जाइए। धन्यवाद।